ये दूसरों की बैसाखी के सहारे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बेटा खरा पेशाब कर रहा था रोड पर, बाप को कहने गया तो तिरमाला पर से पेशाब करने लगा। इस गाली गलौज और नफरत के खिलाफ, चाहे वो चुन्ना जी हो, हफीजुल साहब हो, चाहे इरफान हो, चाहे हमारा बादल, कोई भी वह मोहब्बत के रास्ते देगा। ये चुनाव आयोग और सरकार मिल करके चाहती है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाए। झारखंड के अस्तित्व को जो चोट किया जा रहा है, बाहरी लोगों को बैठाने की, हेमंत सोरेन को मरवाने की, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाकर आदिवासी के अस्तित्व को मिटाने की। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पप्पू यादव झारखंड इलेक्शन को लेकर धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के समर्थन में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। मगर इसी बीच देखिए, देवघर में लगातार चाहे बात करें तेजस्वी यादव या अन्य इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल के बड़े चेहरे हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव देवघर पहुंचे, बड़ा बयान दिया, कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। आखिर पप्पू यादव इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। धुरपुर का, गोड्डा का, सारत का इतिहास नहीं पता है और मैं उनको बता दूं, उनसे ज्यादा गर्मी है दुनिया में, लेकिन हमारा जो संस्कार है, यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट को मैं बता दूं, वो कमजोरी नहीं है, वो मेरा संस्कार है। ये दूसरों की बैसाखी के सहारे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बेटा खरा पेशाब कर रहा था रोड पर, बाप को कहने गया तो तिरमाला पर से पेशाब करने लगा। ये जो प्रवृत्ति है गाली गलौज की, दूसरों के खिलाफ गंदे भाषा की प्रयोग की, टिट फॉर टैट जवाब हम भी और कोई भी दे सकता है, लेकिन इन लोगों को हम पे खाना नहीं होता है गोबर। मेरा मानना है गोबर तो निपने बोरसी में काम आ जाता है। ये लोग गोबर भी नहीं है, ये लोग शुगर के गू हैं। ना ये लोग निपने में काम आएंगे, ना बोरसी में। और जितने कायर, कमजोर, डरपोक आदमी होता है, वही गाली गलौज करता है। ताकतवर और मजबूत आदमी किसी का जवाब नहीं देता है, वह सिर्फ मोहब्बत के रास्ते चुनता है। इस गाली गलौज और नफरत के खिलाफ, चाहे वो चुन्ना जी हो, हफीजुल साहब हो, चाहे इरफान हो, चाहे हमारा बादल, कोई भी वह मोहब्बत के रास्ते देगा। इन लोगों के लिए हम ही काफी हैं। यहाँ के विधायक, झारखंड कांग्रेस के विधायक सिर्फ यहाँ की तहजीब के साथ जीना जानते हैं। हफीजुल साहब के भाई 5 बार एमएलए रह करके सारे हिंदू मंदिर संस्कृति को ज्यादा अपनाए थे। सारे गरीब और हिंदू का सम्मान उन्होंने ज्यादा किया, और वही स्थिति हफीजुल जी की है कि वो चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा, चाहे चर्च हो, बीजेपी वाले मंदिर का नाम लेके नफरत तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे विधायक मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में कोई फर्क नहीं करते। लाखों करोड़ों रुपया निर्माण में देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जो कैंडिडेट भी गाली गलौज की परंपरा अपनाते हैं, हम चुनाव आयोग से कहेंगे 2 तरह के नियत मत अपनाइए। भारत में सबसे ज्यादा डर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को किसी से है तो उसका नाम राहुल गांधी है। कभी ब्राह्मण, कभी जनौ, कभी पाली देना। राहुल गांधी से इतना बड़ा डर इसीलिए है
उनको पता है कि राहुल गांधी के आने के बाद अदानी, अंबानी, इन लोगों का इंटायर चोरी छीनी चली जाएगी और इनका संतुलन खत्म हो जाएगा। ये डर नरेंद्र मोदी जी और को नहीं है, ये डर है अदानी, अंबानी। और इसीलिए कल 1.5 घंटा जिस तरीके से राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को, वीआईपी का क्या मतलब है कि जितना बीजेपी का लुच्चा टुच्चा सब वीआईपी है, वीआईपी नरेंद्र मोदी ना होंगे तो नरेंद्र मोदी और विपक्ष में क्या अंतर? विपक्ष के लीडर भी इस देश के सबसे बड़े वीआईपी, और उनको मारने की साजिश किया गया कल बीजेपी के द्वारा। लगातार राहुल जी को खत्म करने की साजिश उनकी रहती है। सुरक्षा में चूक, छोटा चार्टर प्लेन का आना, 1.5 घंटे के बाद आनंद फानन में परमिशन, ये चुनाव आयोग और सरकार मिल करके चाहती है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाए। झारखंड के अस्तित्व को जो चोट किया जा रहा है, बाहरी लोगों को बैठाने की, हेमंत सोरेन को मरवाने की, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाकर आदिवासी के अस्तित्व को मिटाने की निकल रहे थे तो चंपई सोरेन कैबिनेट बैठक कर रही थी। हम चंपई सोरेन से जानना चाहेंगे कि आपने कितने पैसे लिए और आप गुरुजी के आंदोलन में और कुर्बानी में अपनी पीठ में खंजर क्यों लगा? जो कॉरपोरेट घराना अदानी आदिवासी की सरकार और आदिवासी के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, दलितों के अस्तित्व को, वह चंपई सोरेन आदिवासी अस्तित्व को मिटाने में बीजेपी का साथ क्यों दिया? ये तिनखैया क्यों घोषित हुए? इसीलिए चंपई सोरेन आदिवासी के गुनाहगार है और ये माफी के योग नहीं है। चौथी चीज, सीता जी आज भी घर में हमारे लिए मां की तरह, भाभी की तरह। सीता जी से हम जानना चाहते हैं कि आपको किसी ने निकाला नहीं। कल्पना जी एक घर हाउस वाइफ थी, आपको सबसे ज्यादा तरजीह दिया हमारे भाई ने, बड़ी भाभी मां के समान, कभी भी किसी बच्चों में कमी नहीं रहने दी। आप दशरथ जैसे पिता और भगवान जैसे गुरुजी को जीते जी आपने उम्र कम कर दिया। इतनी तकलीफ आपने एक दशरथ को और एक जो संथाल में जिसको भगवान की पूजा की जाती है जाकर, कि बीजेपी से बड़ा कोई रावण नहीं है। और हमेशा सीता जैसी माँ बहनों को ये छल करके, लक्ष्मण जैसे भाई को छल करके भिक्षाटन के रूप में, तो हम क्या इस आदिवासी समाज के लोगों की भूमिका और अस्तित्व जो बनी थी वो बनी थी अंग्रेज के खिलाफ खत्म करने की। संथाल के आदिवासी भाइयों ने अंग्रेज को सबसे पहले खत्म किया, तब सिर्फ तीर धनुष था। आज आदिवासी के हाथ में संविधान भी है और जिस अंग्रेज को आदिवासी ने भगाया, क्या हमारे संथाल के आदिवासी कभी अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक जो आज का भारत में अंग्रेज है उसको शून्य पर आउट करेगा? और इस रावण और अंग्रेज को साथ देने में जिसकी भी विभीषण की रोल होगी, वो आदिवासी समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए पप्पू यादव झारखंड चुनाव को लेकर धुआंधार चुनावी प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। देवघर पहुंचे थे, जमकर गरजे, बीजेपी प्रत्याशी को भी जमकर खरी खोटी सुनाया और कहते नजर आए कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।